हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th में मैथ में अगर आप चाहते हैं कि 95% स्कोर करना, तो क्या है उसकी स्ट्रेटेजी। टोटल मैं आपको इस वीडियो में 5 पॉइंट बताऊंगा और पांचों के पांचों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको सख्ती से अपने ऊपर लागू करते हैं ना, तो 95% के आपका 100% अच्छा स्कोर आएगा मैथ के अंदर। ठीक है, आप ये चीज़ सभी सब्जेक्टों में कर सकते हैं। क्या है, अंडरस्टैंड योर सिलेबस। देखो, हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कहीं पे जा रहे हैं ना, तो हमें उसका रास्ता पता होना जरूरी है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं तो किस रास्ते से होके जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि हमें 95% स्कोर करना है, लेकिन 95 स्कोर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है वो भी तो चीज़ जान लेते हैं। तो सिलेबस देखो, यूनिट आपके अंदर टोटल जो है मैथ में 7 यूनिट्स हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर सिस्टम, जिसके अंदर रियल नंबर सबसे पहला चैप्टर आता है, वो आपका 6 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं अलजेब्रा के अंदर? पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी। ठीक है, टोटल ये चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं। ये टोटल कितने मार्क्स है? 20 मार्क्स का। उसके बाद कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, मतलब ये 7वां चैप्टर, ये आपका 6 मार्क्स का है। जियोमेट्री के अंदर आपका इसके अंदर जो है 2 चैप्टर्स आते हैं, एक ट्रायंगल और एक सर्कल, जो कि छठा चैप्टर है, और ये 10वां चैप्टर है। कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर 2 चैप्टर्स आएंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ये टोटल है 12 मार्क्स का। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 13, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड चैप्टर नंबर 12 आता है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, 10 मार्क्स का। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स का हो गया आपका? 80 मार्क्स का हो गया। तो ये आपका सिलेबस था। सिलेबस को आपको पता चल गया कि कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर्स आपको कितने कितने मार्क्स के हैं। अभी हमने जान लिया कि अपना सिलेबस, कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर हैं। अब हमें ये जान लेना है कि हमें पढ़ना कहाँ से है, मतलब कि स्टडी मटेरियल कौन सा लेना है। तो एनसीईआरटी तो कुछ कर लो, एनसीईआरटी तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। तो एनसीईआरटी कंप्लीट, अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी से आपकी बात नहीं बन रही, तो आप कर सकते हैं आर डी शर्मा। ठीक है, आर डी शर्मा सबसे अच्छी बुक है। ठीक है, आर डी शर्मा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर एस अग्रवाल कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पलर आता है एक। ठीक है, एग्जाम्पलर आ गया, कोई सा भी एक कर लो। एनसीईआरटी प्लस में ये, या फिर एनसीईआरटी प्लस में ये, एनसीईआरटी प्लस में ये, कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें से। तो यहाँ से आपको अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को पूरा करना है, अपने सिलेबस को पूरा करना है। ठीक है, और मैं तो कहूँगा कि अपने सिलेबस को सबसे पहले एनसीईआरटी में से, मतलब कि एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में से कवर करो, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से करना है आपको। पहले ही चले जाओगे एग्जाम्पलर पे, पहले चले जाओगे आर एस अग्रवाल पे, पहले चले जाओगे आर डी शर्मा पे, तो नहीं होगा आपसे, एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। पहले एनसीईआरटी कवर करो, उसके बाद इन पे जाओ, इजीली सभी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टडी टिप्स के बारे में बात कर लेता हूँ। स्टडी टिप्स में आपको करना क्या है, आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी, दिन में आपको कम से कम 1 घंटा जो है सेल्फ स्टडी को देना है। और इसके अंदर आपको करना क्या क्या चीज़ें, देखो, एक तो आपको यह आदत बनानी है। दूसरी आदत सुनो, दूसरी आदत आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। सेल्फ नोट्स, अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने की आदत अगर आप स्टार्टिंग से डालते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको एग्जाम टाइम के टाइम। ठीक है, एग्जाम टाइम में आपको उधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। एग्जाम नोट्स में से जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो उस नोट्स को पढ़ लो, क्योंकि खुद के नोट्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। कोई कोई क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में कुछ नहीं करता, एंड में जाके करता है। क्या करता है, नोट्स बनाने का टाइम तो है नहीं, वो किसी और के नोट्स खरीद लेता है। अब पेपर आते आते उसको दूसरे का लिखा हुआ नोट्स समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ही पता है कि हमने जो नोट्स लिखा है वो हमें अच्छे से समझ में आएंगे, किसी और के नोट्स में से समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमें कम समझ में आता है। ठीक है, तो बाय परचेज करने से अच्छा ये है कि अपने नोट्स बनाओ, किसी और नोट्स के पीछे मत भागो। उसके बाद सबसे बढ़िया आदत मैं आपको बताता हूँ, अपने जैसे कि चैप्टर के हैं, कोई भी एक चैप्टर चुना कि आज मुझे ये पढ़ना है, मान लो चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, चुन लिया। इसके अंदर मान लो 3 टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, इसको ब्रेक कर लो। टॉपिक 1 पढ़ा, टॉपिक 2 पढ़ा, टॉपिक 3 पढ़ा। जैसे ही आप टॉपिक 1 को पढ़ते हैं, या तो आप एक काम करें, जैसे कि कोई आपको टीच कर रहा है, तो वैसे ही आपको किसी को टीच करना है। ठीक है, तो ऐसे लगाना है कि मतलब कि किसी को टीच करो, इस हिसाब से करना है। ये टॉपिक पढ़ा, इसको कॉपी ली रफ, उसमें बिल्कुल लिख दिया कि इस टॉपिक में ये था, इस टॉपिक में ऐसे होना था, इस टॉपिक के बाद, इस कदम के बाद, इस स्टेप के बाद ये था। तो इस तरीके से टॉपिक 1 हो गया पूरा। मतलब कि उसको आप अपनी लैंग्वेज में जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, उतना डीपली एक्सप्लेन कर दो। जितना है एनसीईआरटी में उतना करना ही करना है, और उसको अपनी तरफ से एक्सप्लेन करके बताओ। वैसे टॉपिक 2 में करो, टॉपिक 3 में करो। इससे क्या होगा, आपको आपका जो एक स्किल है वो बढ़ेगा। कौन सा स्किल बढ़ेगा? किसी चीज़ को समझाने का स्किल, किसी चीज़ को पढ़ाने का स्किल। ठीक है, तो इस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, और ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत जल्दी घुसेगी। ये स्टडी टिप का सबसे गोल्डन पॉइंट था। ठीक है, इसके अंदर एक और बात है, देखो, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने ये टॉपिक्स पढ़ा, तो अगले हफ्ते आने आने तक में इसके अंदर जितना भी हमने पढ़ा, जैसे कि हमने इसको 100% पढ़ लिया, तो इसका ज्ञान जो है एक हफ्ते बाद हमारे पास कितना रह जाएगा? 70% रह जाएगा। तो इस चीज़ को हमें 100% वापस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये कर लेते हैं, हफ्ते में टोटल 7 दिन है, तो एक दिन हमने बना लिया। हम बना लेते हैं मंडे को, आप सैटरडे को बना सकते हो, संडे बना सकते हो। तो मंडे को हमने क्या किया, मंडे को हमने एक दिन बना लिया रिवीजन के लिए। इस दिन हम क्या करेंगे, वीक के अंदर जितना भी हमने पढ़ा है उस दिन बैठ के इसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखो, मैथ में अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छा स्कोर करना, एक भी मार्क्स नहीं कटने देना चाहते, तो हमें क्या किसी की जरूरत पड़ती है? प्रैक्टिस की। जिसकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस, उसके उतने अच्छे मार्क्स आते हैं।
तो प्रैक्टिस हमें किस किस चीज़ की करनी है, तो आपको जो है करना है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री प्लस में मेंसुरेशन, इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है मैथ के अंदर, क्लास 10th के अंदर। तो आप अच्छा स्कोर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और इसमें कन्फ्यूज होते हैं, इन्हीं दोनों चैप्टरों में। ठीक है, ये दोनों यूनिट पे अपनी पकड़ मजबूत बनाओ। उसके बाद डाउट्स लो। अब कुछ स्टूडेंट्स की मैंने गलती देखी है, नहीं आता बाद में पूछ लेंगे, एंड में पूछ लेंगे, टेस्ट के टाइम पूछ लेंगे। ऐसा नहीं करना, नहीं आ रहा साथ के साथ डाउट लो, क्योंकि देखो आज का टाइम ऐसा है ना कि जो भी डाउट्स आ रहा है फोन में सर्च किया फटाफट आ जाता है। यूट्यूब पे बतेरे लेक्चर्स हैं यार, ठीक है, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। तो डाउट को टालो मत, डाउट को साथ के साथ उसको कवर करते रहो। तो ये सारे 5 पॉइंट्स थे जिसको आप फॉलो करते हैं तो मैथ में आपके 95% स्कोर करना आसान हो जाएगा, हलवा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।